राधे राधे दोस्तों, आप सभी के ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल है। हमारी तुलसी माता के बारे में मैं बता रही हूँ। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा काम बनेगा। अगर और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम तुलसी जी के साथ करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर हम गलती से भी ऐसा करते हैं तो हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो आज मैं दोस्तों उसी के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो सुनते सुनते आप राधे राधे ज़रूर लिखिए कमेंट करके, बिकॉज़ हम राधे माता के बहुत बड़े भक्त हैं। आप भी जयकारे लगाइए, या आप किसी भी ईश्वर की जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं आप उनकी जयकारा ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला ये है दोस्तों कि तुलसी जी को कभी भी हमें नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा पाप लगता है। आप उन्हें हमेशा नर्म हाथों से तोड़िए और कभी भी उनको एक हाथ से उनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। उनको हमेशा एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से तोड़ना चाहिए और कभी भी एक पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। वो हमेशा तुलसी दल ही तोड़ना चाहिए। अगर आप एक पत्ती तोड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आप तुरंत करना बंद कीजिए, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ेगी। आपके घर में कोई भी मांगलिक काम नहीं होगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो अब आज से ही आप इसको बंद कर दीजिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट ये है दोस्तों कि रविवार को कभी भी तुलसी का पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी पूजन निषेध है। आप कभी भी भूलकर भी इस दिन की पत्ती नहीं तोड़िए। अगर जैसे कभी ग्रहण वगैरह लगा हुआ है तो तुलसी की पत्ती रखना शुभ होता है। तो इसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी जी की पत्ती को आप तोड़ सकते हैं, मतलब तुलसी दल को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप उस दिन कभी भी नहीं तोड़िए। और दोस्तों मतलब कि इससे अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। और नेक्स्ट ये है दोस्तों कि शिव पूजन और गणेश पूजन में तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ाना चाहिए। ये वर्जित है, पूर्णतः वर्जित है। तो आप अगर भूल से भी ऐसा करते हैं या करते आए हैं तो अब ये आपको मैं बता रही हूँ, तो अब ये दोबारा मत कीजिए। नहीं तो आप जिस काम के लिए ये पूजन कर रहे हैं गणेश जी का, शिव जी का, आपका वो काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, साथ में आपके काम भी बिगड़ेंगे। तो ये कभी भी गलती आप नहीं कीजिए। अगर आप करते आए हैं या आपने चढ़ाया है तो आप कल मतलब कि जब भी इसको आप सुनिए तो आप जब इसके बाद जब भी पूजन कीजिए तो आप क्षमा मांग लीजिए। और आप कहिए कि हम नेक्स्ट टाइम से इसको हम नहीं चढ़ाएंगे। नेक्स्ट ये है दोस्तों कि सायंकाल के बाद तुलसी जी को कभी भी स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। तोड़ना तो दूर, आपको उनको टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि शाम को तुलसी जी रास करने जाती हैं, लीला करने जाती हैं। तो इस दिन वो उस शाम को उस वक्त वो नहीं रहती। तो उस दिन आपको नहीं तोड़ना, शाम को नहीं तोड़ना, ना ही टच करना है। और नेक्स्ट ये है दोस्तों कि अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर उसको मतलब कि लगाइए। और लेकिन ध्यान दीजिए कि तुलसी का पौधा कभी भी आप कहीं से उखाड़ कर अपने घर पे नहीं लगाइए। हमेशा आप जाके अगर आपके घर में नहीं है तो आप बीज ले आके अपने घर में गमले में डाल देंगे या अपने ज़मीन में डाल देंगे तो वो उगाएगा। कभी भी पौधा मतलब तुलसी जी की पौधा कभी भी कहीं से उखाड़ कर अपने घर पे नहीं लगाना चाहिए। और ना ही कहीं जैसे आपको ये लगे कि यहाँ हो गए तो उसको उखाड़ दीजिए, नहीं, कभी भी उखाड़िए भी नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। और आप जैसे आपके घर में छोटा सा पौधा है तुलसी जी का, आप उसमें से तुलसी दल नहीं तोड़ सकते हैं अभी छोटा सा। तो अगर आप बाहर से तुलसी लाते हैं तो अगर आप तुलसी की पत्ती तोड़ के लाते हैं तो वो 14 दिन तक आप उसको ईश्वर को चढ़ा सकते हैं। मीन्स 14 दिन तक वो सूखा नहीं माना जाएगा, उसको बासी नहीं माना जाएगा। 14 के बाद 15 दिन बाद उसको बासी माना जाएगा। तो अगर आप उसको आप अपने मतलब कि मंदिर में भी तुलसी का पौधा जब चढ़ाइए तो वो आप 14 दिन तक उसको रख सकते हैं, उसको बासी नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट ये है दोस्तों कि आपको कभी भी
तुलसी जी का सूखा पौधा घर पर नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। जैसे कभी पतझड़ आते हैं या कभी किसी कारणवश तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप उसको पहले जैसे कभी कभी ये होता है कि पूरी पत्ती निकल जाती है, फिर ये लगता है ये सूख गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसमें छोटी छोटी पंखुड़ी निकलने लगती है, फिर कुछ ही दिन में पूरा भर जाती हैं तुलसी माता। तो वो सही है, लेकिन जब एकदम सूख जाए, एकदम लकड़ी सा हो जाए, तो आप उनको निकाल के आप उसको कहीं भी किसी पवित्र जगह, मतलब नदी उदी की जगह में आप रख दीजिए, या फिर ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आप अपना पूजा का बासी फूल, बासी माला वगैरह रखते हैं, तो उसको रख दीजिए। घर में आप कभी भी तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको एक निगेटिव ऊर्जा मिलेगी। और नेक्स्ट ये है दोस्तों कि हमेशा जिन घरों में तुलसी जी की पूजा औरतें करती हैं, उस घर में बहुत ही सौभाग्य रहता है, उस घर में कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती और हमेशा मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं। वो मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं, उनके घर बहुत ही खुशहाल रहता है। तो अगर आपके घर की स्त्रियां तुलसी पूजन नहीं करती हैं, तो या आप खुद फीमेल सुन रही हैं, तो आप तुलसी पूजन ज़रूर कीजिए। आप सुबह को उनको जल चढ़ाइए और शाम को आप उनको धूप और दिया ज़रूर जलाइए। कहते हैं कि सबसे पहले शाम को दिया मीन्स जो अब तो लाइट वगैरह जलती है, लेकिन पहले जो दिया वगैरह जलाया जाता था तो सबसे पहले तुलसी माता को जलाया जाता था। तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर शाम को अच्छे से स्वच्छ होके आप उनको ज़रूर दिया कीजिए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा, आपके घर में बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य आएगा। नेक्स्ट ये है दोस्तों कि तुलसी की पत्तों को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा पाप होता है। और एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर आप तुलसी के पत्ते को चबाते हैं तो आपके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, बहुत जल्दी टूटेंगे। तो तुलसी के पत्ते को हमेशा निगला जाता है, मीन्स तुलसी के दल को जब उसको तोड़ा जाता है तो उसको एक एक पत्ती निकाल के, मतलब पहले दल तोड़ा जाता है, फिर उसको एक एक पंखुड़ी निकाल के उसको ऐसे हल्का सा मैश करके गोला बनाया जाता है, फिर उसको निगला जाता है। चाहे आप पानी से निकलिए, चाहे वैसे निकलिए, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ साइंटिफिक भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रखता है। और एक आध्यात्मिक ये होता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी का एक सोर्स होगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। और नेक्स्ट ये है दोस्तों कि अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गया, आपका कहा नहीं मान रहा है, तो आप 3 तुलसी दल तोड़िए, छोटा तोड़िए, बहुत बड़ा नहीं, छोटा तोड़िए तुलसी दल, और उसको सुबह अपने बच्चों को इसको खिलाइए। तो इससे आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो उसके अंदर का जो ज़िद्दी है पन है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आप ये भी एटलीस्ट 90 दिन तक आप रोज़ कंटिन्यू कीजिए बिना नागा किए, तब आपको फ़ायदा होगा। और साथ ही अपने छोटे बच्चे जो बच्चे को ज़िद्दी हो उसे भी, और जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिन बच्चों को पढ़ने में बिल्कुल भी कॉन्संट्रेट नहीं होता है, आप उनको कीजिए। छोटे बच्चा भी होगा तो तब भी आप करा सकते हैं, आप उनके साथ में खड़े रहिए। तो उनको रोज़ सुबह कहिए कि तुलसी जी को जल दें, तो आप मतलब सब इंतज़ाम आप कर दें, आप उनको मतलब तुलसी जी के पास लेते जाइए और उनके हाथों से आप जल डलवाइए। तो वो जो भी बच्चा अगर ज़िद्दी होगा तो उसका ज़िद्दीपन ख़त्म हो जाएगा। और जो बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो उनको उनका भी ये काम करेगा। और नेक्स्ट ये है कि अगर आपका काम नहीं बनता है, आप कहीं भी जाते हैं तो आपका काम नहीं बन रहा है, आपको ये लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी होता है, तो आप वो काम जब जाएं कराने के लिए नेक्स्ट टाइम, तो आप हमेशा तुलसी की एक दल अपने जेब में ज़रूर रखें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप पर्स में भी रख सकते हैं, आप जेब में, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप ऊपर की जेब में रखिएगा, नीचे की जेब में नहीं रखिएगा। तो इससे आपका काम बनेगा। और नेक्स्ट ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आप कभी कभी ये होता है, हम लोग के साथ खुद एक फ़ील होता है कि कोई कहीं जाते हैं, कहीं या किसी लड़की की शादी ही हो रही है, या कहीं हम लोग जा रहे हैं, कोई अनमैरिड लड़कियों को ये ज़्यादा डर रहता है, या जो लेडी प्रेग्नेंट है
या फिर जिनकी न्यू मैरिड है तो उनको ये लगता है कि कोई उनके ऊपर कुछ बुरी शक्तियों का इफ़ेक्ट ना कर दें, या कुछ जादू टोना टाइप का कुछ करें ना। अगर उनको मन में ये भय रहता है तो वो हमेशा अपने साथ तुलसी कहीं भी जाएं जहाँ उनको ये डर हो कि उनके ऊपर ये चीज़ें की जा सकती है, तो वो हमेशा तुलसी दल अपने जेब में अपने पास मीन्स अपने पास वो रखें। लेकिन उसको जब रखें तो तुलसी जब लें तो उसको उन पे गंगा जल छिड़क दें, मीन्स गंगा जल में इसको डिप कर दें, फिर वो अपने पास रख दें, चाहे सुखा कर रखें चाहे ऐसे, मीन्स उसको में गंगा जल का टच होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता तो आपके साथ, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र चीज़ होती हैं, तुलसी भी चीज़ें बहुत चीज़ें होती हैं, तो बहुत पवित्र चीज़ें होती हैं। तो जो बुरी शक्तियाँ, जो बुरी चीज़ें हैं, लोग हरकतें करते हैं, वो इनसे दूर रहती हैं। तो आप जब इसको साथ में आप अपने लिए रहेंगे तो कोई भी कुछ भी निगेटिव पावर आपके ऊपर करने की कोशिश करती हैं या करता है तो आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और नेक्स्ट ये है फ्रेंड्स कि आप तुलसी की पत्ती जब भी तोड़िए, मीन्स जब भी तुलसी का दल तोड़िए तो आप अपने मन में अपने पूरी श्रद्धा से ओम भगवते वासुदेवाय नमः जरूर कहिए। अगर आप ये मंत्र नहीं कर रहे हैं तो आप भगवान विष्णु जी का ध्यान जरूर लगाइए, आप भगवान विष्णु जी का नाम जरूर रखिए। अगर आपको मंत्र नहीं याद है, आप नहीं कह पाते हैं या आप सोचते हैं कि क्या करें, तो जस्ट एक बार ज़रूर आप अपने मतलब कि दिमाग में लाइए और हमेशा नर्म हाथों से ही तोड़िए, क्योंकि तुलसी माता एक स्त्री होती हैं तो एक हमेशा उनको नर्म चाहिए, हार्डनेस नहीं चाहिए होता है। तो ऐसा करेंगे आपको तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। तो दोस्तों आज यही मैं तुलसी का बहुत ही ख़ास उपाय बताई हूँ, तो आप ये उपाय कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुलसी के बारे में आपको बहुत सी जानकारियाँ इसमें होंगी जिन्हें नहीं पता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा नहीं पसंद है, नहीं पता था, या आप कौन और चीज़ का उपाय जानना चाहते हैं, तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ में आप ईश्वर की जयकारा जरूर लगाइए। राधे राधे दोस्तों, आप सभी के ऊपर राधे रानी की कृपा